Good morning, dear students. I hope all are fine. Okay, we have completed lesson number 11, push and pulls. Okay, let us start lesson number 12, light and sound. Let us go through what are the learning objectives of this chapter. First one, luminous and non-luminous objects. Second, movement of light. Third, formation of shadows. Fourth, how do you see things? Fifth one, sound. Sixth one, listening of vibrations. Seventh one, different sounds. And eighth one, noise. Okay. Think and discuss. We can see light coming from the sun. We can hear a distant sound or light and sound something that move and travel from one place to another. सन का लाइट हमको दिखते हैं ना, फिर साउंड हमको सुनते हैं, राइट. आर लाइट एंड साउंड समथिंग दैट मूव एंड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. साउंड और लाइट वन प्लेस से दूसरा प्लेस में ट्रैवल करते, ओके, तो मूव होते हैं, इसलिए हमको ये दिखते हैं, लाइट और साउंड सुन सकते हैं. ठीक है. कैन यू सी एनीथिंग व्हेन यू एंटर ए डार्क रूम? अभी हम डार्क रूम में एंटर किया तो हमको कुछ दिखेगा? बिल्कुल नहीं, राइट. नो. द मोमेंट यू स्विच ऑन द बल्ब और द ट्यूब लाइट यू कैन सी एवरीथिंग. अभी हम स्विच ऑन किया तो बल्ब और ट्यूबलाइट स्विच ऑन किया तो हमको सब दिखेगा डार्क रूम में, है ना. कैन यू रीड ए बुक विथ लाइट्स ऑफ? लाइट ऑफ करके हमको रीड कर सकते हैं? नो. दिस इज़ बिकॉज वी नीड लाइट टू सी थिंग्स. हमको लाइट चाहिए, है ना. ये सब देखने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए. लाइट के बिना हमको नहीं दिखेगा. ओके. नेक्स्ट, कंप्लीट द वर्ब चार्ट. फर्स्ट वन लाइट, उसके नीचे टू डिविजन्स दिया है, लूमिनस एंड नॉन लूमिनस. लूमिनस में क्या क्या आएगा? बल्ब, देन लैम्प, सन. ये लैम्प और सन आप लोगों को लिखना है, ओके. फिर नॉन लूमिनस में वुड, स्टोन एंड टेबल, ओके. लूमिनस में क्या क्या आएगा? बल्ब, देन लैम्प, देन सन. Then non-luminous में wood, stone and table. Okay. Luminous and non-luminous. Okay. हम देखेंगे luminous क्या होते हैं और non-luminous क्या होते हैं. Light is a form of energy which can be seen. लाइट क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी का फॉर्म होते हैं, वो हमको दिखते हैं, ओके. एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड लाइट सोर्स. कुछ भी चीज़ हमको लाइट देते तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स बोलते हैं, ओके. द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ. अर्थ का लाइट का और हीट का मेन सोर्स क्या होते हैं? सन होते हैं, ओके. द सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, कैंडल, दिया, बल्ब एंड लैम्प आर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइट सोर्सेस. लाइट सोर्सेस का एग्जाम्पल क्या क्या है? द सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, कैंडल, दिया, बल्ब एंड लैम्प, ओके. दिस आर कॉल्ड लूमिनस ऑब्जेक्ट. ये जो सोर्स है लाइट सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. आप लोगों को अंडरलाइन करना है लूमिनस ऑब्जेक्ट, ओके. These objects emit light on their own. इसमें से अपने आप लाइट आते हैं, ओके. Some of these objects such as sun and stars are natural luminous objects. स्टार्स है, सन है, इसमें से ये सब क्या होते हैं? नेचुरल लूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. उसमें से नेचुरली लाइट आते हैं, है ना. हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सन एंड स्टार्स का अपने आप उसमें से लाइट आते हैं, राइट.
while objects like bulb, diya, lamp are man-made artificial luminous object. बल्ब है, दिया, लैम्प, ये सब कौन बनाया है? मैन मेड है, ठीक है। आर्टिफिशियल लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और नेचुरल लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या क्या है? सन, स्टार्स, ओके। Book, table, stone and tree are examples of objects that do not give light. Book, table, stone, tree ये सब हमको लाइट नहीं देते, ओके। दिस आर कॉल्ड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। अंडरलाइन, आप लोगों को अंडरलाइन करना है। ये सबको हम क्या बोलते हैं? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ओके। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट वी कैन सी इट। वी कैन सी non-luminous objects solely when light falls on them. अभी नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट हमको कैसे देख सकते हैं? उसमें लाइट है तो हमको दिखेगा, है ना। अभी बुक है, टेबल है, स्टोन है, वो सब डार्क रूम में है तो हमको नहीं दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर लाइट आए तो हमको दिख सकते हैं, ओके। मूवमेंट ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन unless it is disturbed by some object on its path. लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके। कुछ ऑब्जेक्ट से लाइट पास होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। उसको अंडरलाइन करना है आप लोग को, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू दम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसमें से थोड़ा लाइट पास होते हैं, उसको हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसको भी आपको अंडरलाइन करना है, ओके। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल लाइट पास नहीं होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओके। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देखो, ग्लास है, क्लियर प्लास्टिक है, क्लियर वाटर, इसमें से लाइट पास होते हैं, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। लैम्प शेड है, ओल्ड पेपर, टिश्यू पेपर, इसमें से थोड़ा सा लाइट पास होते हैं। नेक्स्ट, प्लाईवुड, स्टोन स्लैब, मेटल प्लेट, इसमें से बिल्कुल लाइट पास नहीं होते हैं, ओके। अंडरस्टूड। फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। Opaque objects create shadows as they disturb the passage of light. Shadows are formed on the side away from the light source. Shadows में appear small और big. कैसे shadows कैसे form होते हैं? Opaque object के वजह से जो लाइट पास होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। Shadows are formed on the side away from the light source. शैडोज में अपियर स्मॉल और बिग। शैडोज कैसे होते? छोटा भी होते हैं, बड़ा भी होते हैं, ओके। हैव यू एवर नोटिस्ड ए डार्क इमेज ऑफ यूर सेल्फ ऑन द ग्राउंड व्हेन यू स्टैंड आउटसाइड इन द सन और अंडर ए स्ट्रीट लाइट? अभी हम सन के नीचे नहीं तो फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे हम खड़े तो हमारा शैडो हमको दिखते हैं ना, इट्स योर शैडो। शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पैथ ऑफ लाइट। वो जो लाइट का जो रास्ता है वो ब्लॉक करने के टाइम शैडो फॉर्म होते हैं। कीप ए वाटर बॉटल ऑन योर टेबल एंड स्विच ऑफ द लाइट। नाउ होल्ड ए टॉर्च एंड शाइन इट ऑन द बॉटल। व्हाट डू यू सी? अभी हमको क्या करना है? वाटर बॉटल रखना है, ओके, टेबल के ऊपर, और लाइट स्विच ऑफ करना है, ओके। फिर आपको क्या करना है? टॉर्च आपको होल्ड करना है और शाइन इट ऑन द बॉटल, बॉटल के ऊपर शाइन करना है। व्हाट डू यू सी? ए डार्क इमेज ऑफ द बॉटल इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल। वॉल में आपको क्या दिखेगा? बॉटल का डार्क इमेज दिखेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं, ओके। सिमिलरली आवर शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन वी ब्लॉक द लाइट फ्रॉम द सन, बल्ब, कैंडल, एक्सेट्रा. Sometimes they are smaller and sometimes they are bigger than our actual size. ऐसे आप लोगों को अपना शैडो देख सकते हैं सन के नीचे, नहीं तो बल्ब लगा के, नहीं तो कैंडल, उसके साइड में आप लोगों को अपना शैडो दिखते हैं, ओके। समटाइम्स क्या होते हैं? छोटा शैडोज होते हैं, समटाइम्स बड़ा होते हैं, ओके। फिर एक्चुअल साइज भी होते हैं, ओके।
समटाइम्स दे आर स्मॉलर एंड समटाइम्स दे आर बिगर देन आवर एक्चुअल साइज। कभी हम देखें तो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं ना, बिग होते हैं हमारे शैडोज। कभी देखें तो स्मॉल होते हैं, छोटा होते हैं। लॉन्ग शैडो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या होते हैं, लॉन्ग शैडो होते हैं। शॉर्ट शैडो एट नून, नून में, आफ्टरनून में देखें तो हमारा शैडो छोटा लगता है। लॉन्ग शैडो इन द इवनिंग, इवनिंग में भी लॉन्ग शैडो होते हैं। ओके, देयर वेर नो क्लॉक्स इन द ओल्डन डेज, पुराने ज़माने में क्लॉक्स नहीं थे। पीपल यूज्ड द डायरेक्शन ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल टू टेल द टाइम, शैडो देख के वो लोग टाइम बोलते थे। दिस इज कॉल्ड ए सनडायल, उसको क्या बोलते हैं, सनडायल बोलते हैं। ओके, हाउ डू यू सी थिंग्स, यू सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन लाइट शाइन्स ऑन दम, है ना, हम लाइट है तो हमको ऑब्जेक्ट्स दिखेगा। लाइट इज बाउंस्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड व्हेन यू लुक एट इट द लाइट एंटर्स योर आइज, यू कैन सी मून व्हेन इट बाउंस सनलाइट टू योर आइज, हमारे आइज में लाइट बाउंस हुआ तो हमको दिखेगा। ओके, इधर पिक्चर दिया है, लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स स्ट्राइक्स द बुक एंड सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू योर आइज, वो बुक में बल्ब का लाइट स्ट्राइक होते हैं और हमारे आइज में रिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, ऐसा हमको बुक दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी साउंड। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी हर्ड, साउंड क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, वो हमको सुन सकते हैं। ओके, व्हेन वी टॉक वी आर मेकिंग ए साउंड, हम जब बात करते हो हमको सुन सकते हैं ना। अभी हम कुछ साउंड मेक करते हैं, आवाज़ करते हैं तो हमको सुन सकते हैं। और टंग हेल्प्स अस टू मेक साउंड, हम टंग से बात कर, है ना, टंग के वजह से हमको साउंड आते हैं। ओके, हम टंग के हेल्प से बात करते हैं। वी हेयर साउंड्स ऑफ ऑल काइंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, हम कैसे सुनते हैं, हमारा कान के वजह से, है ना, ईयर्स। वी हेयर विथ आवर ईयर्स, राइट। We hear various kinds of sounds such as the ringing of a bell or telephone, the cry of a baby, the bark of a dog, सब ये सब हम कैसे सुनते हैं, हमारा कान से सुनते हैं। अभी बेल रिंगिंग होते हैं, फिर टेलीफोन का रिंगिंग, फिर क्राई ऑफ ए बेबी, बेबी रोता है तो वो आवाज़ हमको सुन सकते हैं। फिर बार्क ऑफ ए डॉग, डॉग का आवाज़, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस मेक साउंड। इफ़ यू स्ट्राइक ए स्टील टम्बलर विथ ए स्पून इट मेक साउंड, अभी स्टील टम्बलर से टम्बलर में हम स्पून से हम स्ट्राइक किया तो क्या होते हैं, नॉइस आते हैं ना, साउंड आते हैं, इट मेक साउंड। नेम 4 अदर थिंग्स दैट मेक साउंड, आप लोग को लिखना है इधर, आप लोग कैसे साउंड बना सकते हैं, ठीक है। लिसनिंग वाइब्रेशंस, व्हेन द ड्रम इज हिट विथ ए ड्रम स्टिक the drum skin stretching on it vibrates producing different sounds, अभी ड्रम स्टिक से हम ड्रम में मारे तो क्या आते हैं, आवाज़ आते हैं, राइट। सिमिलरली व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड, अभी ऐसे हम गिटार में भी किया तो भी उसमें उसका जो स्ट्रिंग है वो हम प्लग किया तो क्या होते हैं, उसका वाइब्रेशन होते हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ओके, ड्रम स्टिक, देखो इधर पिक्चर दिया है, ड्रम स्टिक हिटिंग ए ड्रम, ठीक है। देन प्लकिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, ये सब, ये दोनों क्या होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टर्ब, एक ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब हुआ तो साउंड आते हैं। साउंड्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दम, ए क्लियर जार इज आइडेंटिफाइड वेदर it is made out of glass or plastic by tapping on it, अभी एक जार में हम कुछ प्लास्टिक नहीं तो ग्लास से हम टैप किया तो उसमें हम लगाए तो क्या होते हैं, आवाज़ आते हैं, हम नॉक किया तो द टैपिंग क्रिएट्स ए वाइब्रेशन, वो टैपिंग से क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं उससे, इसलिए आवाज़ आते हैं। ओके, टेक ए रबर बैंड एंड रैप इट अराउंड द 2 ends of a ruler, push a pencil
below the rubber band. Now plug the rubber band. What happens? Now remove the pencil and plug again. Can you feel the vibration? Do you hear the change in the sound? एक रूलर में आप लोग क्या करना है, रबर बैंड से रैप करना है और उसमें हम पेंसिल से ऐसे ऐसे किया तो प्लग किया तो क्या होते हैं, आवाज़ आते हैं, वाइब्रेशन होते हैं. ओके. नेक्स्ट, डिफरेंट साउंड्स. वी आर सराउंडेड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड साउंड्स. हमारे चारों ओर हम लिसन किया तो बहुत टाइप का आवाज़ आते हैं. नेचुरल भी आते हैं, मैन मेड आते हैं, है ना. नेचुरल साउंड्स क्या होते हैं, क्लाउड्स का वॉइस होते हैं, थ्रैशिंग रेन्स, ये बारिश होने की, बारिश का पानी गिरने का नॉइस आते हैं. वेव्स, फिर क्या है, सागर की वेव्स का आवाज़ आते हैं. ठीक है. चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का आवाज़ आते हैं. वो बर्ड्स का आवाज़ तो हमको बहुत प्लेजेंट लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है. एंड वॉइस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का वॉइस. फिर मैन मेड साउंड्स आर कार हॉर्न्स, रेसेस बेल. जो मैन मेड साउंड्स होते हैं, कार का हॉर्न, व्हीकल का जो हॉर्न्स होते हैं. फिर रेसेस बेल, फिर स्कूल का जो बेल, रेसेस बेल का आवाज़. ऐसा बहुत टाइप का आवाज़ होते हैं. नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं. ओके. सम साउंड्स आर सॉफ्ट, सम साउंड्स आर लाउड. कुछ साउंड्स ऐसे होते बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है. अभी कुहू का, अभी कोयल का जो वॉइस है वो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बार्किंग ऑफ डॉग्स वो हमको इरिटेट करते हैं ना. फिर प्लेइंग सितार, सितार का नॉइज़ वो भी अच्छा लगता है. सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड सूट अस. हमको सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स इरिटेट अस. लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड्स हमको इरिटेट करते हैं, अच्छा नहीं लगते हैं. ओके. देखो, बर्ड चर्पिंग, कार honking, dog barking, playing sitar. Sounds of different sources. Okay, these are the different type of sounds. Take different quantity of water in different containers and tap each one with a spoon. Do you hear different kinds of sounds produced by each of the containers? Different quantity में पानी different containers में डालना है और टैप करके रख के उसमें हम नॉइज़ किया तो स्पून से ऐसा नो किया तो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस करेगा वो. ठीक है. नॉइज़. व्हाट हैपन्स व्हेन एवरी डे इन योर क्लास स्टार्ट्स टॉकिंग लाउडली एट द सेम टाइम. एक ही टाइम में क्लास में इतना सब लोग एक साथ बात किया तो कितना इरिटेट करते हैं ना, बहुत हमको इरिटेट हो जाते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द व्हीकल्स ऑन द रोड स्टार्ट हॉन्किंग इन ए ट्रैफिक जाम. भी ट्रैफिक जाम हो रहे, एक साथ व्हीकल्स का पूरा हॉर्न्स मारे तो सब लोग, कितना गंदा होगा, है ना, कितना हमारे कान के लिए ख़राब लगेगा, कितना अनप्लेजेंट नॉइस होगा, है ना. वो अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं. ठीक है. वो हमको इरिटेट करते हैं ना. साउंड दैट इज़ लाउड एंड अनप्लेजेंट इज़ कॉल्ड नॉइस. ओके. जो साउंड होते हैं वो हमारे लिए अनप्लेजेंट होते, इरिटेट होते, लाउड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको नॉइस बोलते हैं. टू मच ऑफ नॉइस डिस्टर्ब्स अस एंड इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ. ज़्यादा नॉइस हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, हमारे तबीयत के लिए भी अच्छा नहीं होते, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होते. ओके. दिस इज़ वाई वी शुड लर्न टू स्पीक सॉफ्टली. इसलिए हमको क्या करना है, सबके साथ सॉफ्टली बात करना है. ठीक है. नॉइज़ कम करके, आवाज़ कम करके बात करना है. शाउटिंग बिल्कुल नहीं करना है. वी शुड स्पीक सॉफ्टली. ओके. वी शुड ऑलवेज प्ले टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम एक्सेट्रा. तो हम टेलीविज़न चालू करते हैं, म्यूज़िक से, सब में क्या हमको क्या करना है, लो वॉल्यूम देखना है. वो किसी को, हमारे पड़ोसन को, नहीं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ओके. इसलिए हमको लो वॉल्यूम देखना है टेलीविज़न का और म्यूज़िक सिस्टम का. ओके. आई होप ऑल अंडरस्टूड दिस. ओके. नेक्स्ट लेट अस सी कीवर्ड्स. लूमिनस ऑब्जेक्ट, वो क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन. उससे हमको लाइट मिलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट दैट डजंट गिव आउट लाइट. जो ऑब्जेक्ट है वो हमको लाइट नहीं देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, बुक है, टेबल, ये सब ट्री है, फिर ये सब क्या होते हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, वो हमको लाइट नहीं देते। लेकिन लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, जो हमको लाइट देते हैं, सन, मून, स्टार्स, देन लैम्प है, कैंडल है, दिया, ओके, बल्ब है, ओके। आई होप ऑल अंडरस्टूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।